हेलो एवरीवन। तो आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एनजी के जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। बीएस सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 8 वर्ल्ड हिस्ट्री का आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम लिया गया, जिसमें से हम प्रश्न पत्र आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी हमने पेपर 9 का जो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर का जो प्रश्न पत्र था वह हम लेकर उपस्थित हुए थे। हम इसमें भी डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ लिखा हुआ है और इसमें 2020-23 सेशन है। टाइम 3 घंटा था, है ना। तो परीक्षा इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने शब्दों में ही उत्तर दिए होंगे। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है, निर्देशानुसार दोनों खंडों में उत्तर दें। ग्रुप ए खंड अ में पहला आंसर ब्रीफलाई ऑफ द फॉलोइंग, सभी एक मार्क्स 1 गुना 10 यानी कि 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, जिसमें से निम्नांकित का संक्षिप्त में उत्तर दे। ए में है कि फिलिप का जन्म कब हुआ था, फिलिप द्वितीय जो था उसका जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होता 21 मई 1527 ईस्वी को। फिलिप द्वितीय का जन्म जो हुआ था वह 21 मई 1527 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। और ये जो किंग था ना, 1556 से लेकर के 1598, जब तक इसका मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक यह स्पेन का किंग यानी कि स्पेन का राजा बना हुआ था, है ना। जो यह फिलिप द्वितीय जो था यह सिकंदर जो था इसका महान पिता था, है ना। फिलिप द्वितीय का जो पिता था वह सिकंदर महान का पिता था। यह सिकंदर महान का क्या था, पिता था। और सिकंदर का पुत्र जो था वह फिलिप द्वितीय था, है ना। इसका जन्म हुआ था 21 मई 1527। और सिकंदर महान के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है। बी इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का जो प्रथम शासक था वह जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर सी, जेम्स द्वितीय की पत्नी कौन थी। तो जेम्स जो द्वितीय थी उसकी पत्नी एनी हाइड थी, एनी हाइड, है ना। एनी हाइड जो थी वह जेम्स द्वितीय की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर डी, दूरबीन का आविष्कारक कौन था। तो दूरबीन का आविष्कारक कौन था, गैलीलियो, है ना। दूरबीन का आविष्कारक कौन था, गैलीलियो। और जो कहाँ जन्मा था, तो हॉलैंड में। बस 1 नंबर का पूछा है, इसको घुमा करके मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि ये आपको डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो गैलीलियो जो हॉलैंड में जन्मा था, है ना। खगोलीय पिंडों का जो था उस समय इसका उद्घाटन किया था। खगोलीय पिंड जो था उसमें, खगोलीय पिंड का मतलब स्टडी करने के लिए दूरबीन का आविष्कार हुआ था और फिर खगोलीय पिंड का जो था अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का रचयिता कौन था। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का जो रचयिता था वह एडम स्मिथ था। देखिए, यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है 1 मार्क्स में वर्ल्ड हिस्ट्री सेमेस्टर 4 बीए सेमेस्टर 4 में। ये सब जानने के बाद, ये सब देखने के बाद आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और इसी प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं, इसीलिए ये सब जानना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का रचयिता कौन था, तो एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर एफ, इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ था। तो इंग्लैंड में जो बिल ऑफ राइट्स था वह 1689 में पास हुआ था, है ना। इंग्लैंड की संसद द्वारा अधिनियम जो था यह पास हुआ था, जिसमें
आम जनता को अधिकार प्राप्त भी, आम जनता को भी इसमें प्राप्त अधिकार जो प्राप्त हो गया था, अधिकार जो था वह प्राप्त हुआ था। बिल ऑफ राइट्स, है ना। इसके बाद जी, आधुनिक रूस का निर्माता कौन था? तो आधुनिक जो रूस का निर्माता था वह स्टालिन था, है ना। स्टालिन जो किसका उत्तराधिकारी था? तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जिसके बारे में आप सुने होंगे। तो उसी का वह जो स्टालिन था वह उत्तराधिकारी था। स्टालिन जो उसका उत्तराधिकारी था, जिसको हम आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं। एच में है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था वह 19 अप्रैल 1775 से शुरू हुआ था। मतलब प्रारंभ भी पूछ रहा है तो 1775, 19 अप्रैल 1775 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। यहाँ पर गलत लिखा गया है 1911, जो कि नहीं होगा। आई में है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जेम्स वाशिंगटन नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो वर्ष 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ वर्षों के बाद 1775, 76, 77, 78, 79, है ना। 3 वर्षों के बाद जेम्स जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए। आई के बाद जे, पावर लूम का आविष्कारक कौन था? तो पावर लूम जो था, है ना, वस्त्र उद्योग का एक छोटा सा उद्योग होता, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया था, है ना। पावर लूम का आविष्कारक कौन था? तो पावर लूम का जो आविष्कारक था एडमंड का कैटराइट था। एडमंड कैटराइट। पावर लूम वस्त्र उद्योग में जो योगदान दिया जाता है, आज भी पावर लूम जो मशीन टाइप से होता है, जिसमें वस्त्र को जो सिलाई किया जाता है। तो जो फर्स्ट आविष्कारक थे वो कौन थे? एडमंड कैटराइट थे। क्वेश्चन नंबर 2, 30 वर्षीय युद्ध के कारण अथवा वाणिज्यवाद के पतन कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 30 वर्षीय युद्ध के कारण अथवा वाणिज्यवाद के पतन के कारण संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 5 नंबर का है। ग्रुप बी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ग्रुप बी में हमने दो क्वेश्चन देख लिया। इसके अलावा जो 1 क्वेश्चन था उसमें 10 प्रश्न पूछा गया था 1 मार्क्स का। उसके बाद हम 5 नंबर का प्रश्न देखें कि जिसमें 30 वर्षीय युद्ध के कारण अथवा वाणिज्यवाद के पतन के कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी। ग्रुप बी में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, है ना। 6 प्रश्न इसमें है, जिसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में जो हुआ था वो इंग्लैंड में बहुत ही गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, क्योंकि इसमें एक बूंद भी रक्त नहीं बहा था, है ना। एक कतरा भी नहीं बहा था। उस समय राजा कौन था? जेम्स द्वितीय, है ना। जेम्स द्वितीय था और राजतंत्र को बदल दिया गया था। इसका बहुत सारा घटना है जिसको याद रखना चाहिए, है ना। आप पढ़े होंगे तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक रूप में हुए प्रमुख आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पीटर महान के सुधारों का विवरण प्रस्तुत करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई?
तो इसका बहुत सारा कारण है, जिसमें इंग्लैंड में होने के, क्योंकि तकनीक जो था, नवीन व्यापार तकनीक जो था वहाँ बहुत शुरू में आया। नवीन व्यापार की प्रणालियों का जो श्रीगणेश किया गया मध्यम वर्ग के द्वारा, बहुत सारा कारण था। कारखाना प्रणाली का जो उद्भव हो रहा था वह इंग्लैंड में हो रहा था, है ना। तो औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी के लगभग में पूरे विश्व में हो, मतलब, लेकिन शुरुआत जो हुआ था वह इंग्लैंड से हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद महाद्वीपीय देश बहुत सारे, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस, बहुत सारी जगहों पर फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि क्रांति से आप क्या समझते था? कृषि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से बीए सेमेस्टर 4 फाइनल एग्जाम का प्रश्न पत्र हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए, जिसमें से कितना प्रश्न है? जिसमें से ग्रुप बी में 6 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 मार्क्स और बाकी इधर 15 मार्क्स का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है और 4 क्वेश्चन का उत्तर लिखना था। इसी प्रकार से सभी सेमेस्टर में इसी प्रकार का प्रश्न रहता है, बस सिलेबस अलग रहता है, लेकिन प्रश्न का जो पूछने का जो तरीका होता है और जो प्रश्न पूछा जाता है इसी प्रकार से पूछा जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन है इसमें, है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में अलग सेमेस्टर का वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।